नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन आज भी सदन में जमकर हंगामा बरपा है। अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष की जीत के बाद विपक्ष बौखला गया। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में हुंकार भरी विपक्ष के एक एक आरोपों का करारा जवाब दिया, या यूं कहें कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की धज्जियां उड़ा दी। भ्रष्टाचार को लेकर के, मणिपुर से लेकर के परिवारवाद तक प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर विपक्ष को खरी खरी सुनाई। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी 13 बार लॉन्च किए गए लेकिन हर बार फेल साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए की हत्या करने के बाद, यूपीए की काम क्रिया करने के बाद अब नए पार्टी के तौर पर गठन हुआ है इंडिया का, उसमें भी दोनों तरफ आई लगा हुआ है। उन्होंने उस पर भी तंज कसा। संसद में जमकर हंगामा हुआ, यहां तक कि विपक्ष ने वॉकआउट तक कर दिया और चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, क्योंकि वहां सदन में जो सांसद गिने चुने विपक्ष की तरफ से मौजूद थे वो उतने काफी नहीं थे कि वो वोट करते और अविश्वास प्रस्ताव आता। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से वोट पड़े, सरकार की जीत हुई, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, विपक्ष फेल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रधानमंत्री को मणिपुर जमकर घेरा। लगी हुई आग, राहुल गांधी ने मणिपुर पर कहा कि वहां जो आग लगी है उसे प्रधानमंत्री बुझाना नहीं चाहते। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहां यह है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बोलने के बाद भी विपक्ष परेशान क्यों है? क्या मणिपुर के जरिए विपक्ष राजनीति कर रही है? क्या 2024 की चुनावी बिसात बिछा रहा है विपक्ष? क्या चर्चा के दौरान इस पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही क्या संसद में वॉकआउट करना देश की समस्या और मणिपुर की समस्याओं का समाधान है? क्या संसद से वॉकआउट कर जाना सही था? इन सभी सवालों पर हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों से। उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट देखिए, जल्दी से वापस आते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ मणिपुर मुद्दे पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 3 दिन की चर्चा के बाद गुरुवार को गिर गया। 3 दिन तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप से लेकर निलंबन तक किए गए, लेकिन विपक्ष समेत पूरे देश को इंतजार था तो वो सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के सदन में बोलने का। और आखिरकार गुरुवार को वो दिन आ गया जब देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन अपना मत रखा। पीएम मोदी ने करीब 2 घंटे 13 मिनट तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया और विपक्ष के आरोपों पर चुन चुनकर पलटवार किया। इसी बीच विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है भारत के लोगों में। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। संसद का मानसून सत्र इस बार मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामे की भीड़ चढ़ गया, जिसकी वजह से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष ने सदन में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर पिछले 3 दिन चर्चा की गई। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई, राहुल गांधी, राजीव रंजन, सुप्रिया सुले, महुआ मोइत्रा, असदुद्दीन ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला, मनीष तिवारी समेत तमाम नेताओं ने मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरा। तो वहीं सरकार की तरफ से अमित शाह, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीतारमण, किरण रिजिजू, लॉकेट चटर्जी, निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। मणिपुर को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए और देशद्रोही तक कहा, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का इरादा चर्चा का नहीं था, इनके पेट में दर्द था लेकिन सिर फोड़ रहे थे। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं।
और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। संसद में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने गिनाया। उन्होंने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, लगातार हम विकास कर रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का भी यही कहना है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ता निल्सन आईक्यू ने कहा कि अप्रैल-जून 2023 तिमाही में भारत ने तेजी से बढ़ने वाले उपभोक्ता सामान क्षेत्र में मात्रा के हिसाब से 7.5 की वृद्धि हुई, जो पिछले 8 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। साथ ही जिम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने कहा कि 6 दिवसीय IIGS प्रीमियर 2023 के दौरान 70,000 करोड़ से अधिक का कारोबार किया गया, जो 8 अगस्त को समाप्त हुआ। रिजर्व बैंक का कहना है कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रगति पर है, लेकिन ये इसे पश्चिम और जापान सहित अधिक से अधिक विदेशी समकक्षों के साथ जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। तो वहीं livemint.com की रिपोर्ट्स की माने तो श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा को बताया कि IPFO ने 2018-19 से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में 2 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा का निवेश किया है, तो इक्विटी बाजारों में इसके एक्सपोजर के लिए जिम्मेदार है। मंत्री ने कहा कि 18.3 लाख करोड़ के कुल कोष में से EPFO ने ITF में 8.7% और भारत के सार्वजनिक खाते सहित ऋण उपकरणों में 91.5 निवेश किया है। इतना ही नहीं, 2019 की महामारी पूर्व आंकड़ों की तुलना में इस साल भारतीयों की यात्रा खर्च में 15 से 20% की वृद्धि हुई। लागत में वृद्धि के बावजूद देश के यात्री परेशान नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों के लिए एक नई वीजा श्रेणी आयुष वीजा के निर्माण को अधिसूचित किया है, जो भारत में चिकित्सीय देखभाल, कल्याण और योग से चिकित्सा उपचार के लिए देश का दौरा करने के इच्छुक हैं। इस विशेष वीजा की शुरुआत विभिन्न धाराओं में इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशियों के लिए एक विशेष वीजा योजना शुरू करने के उद्देश्य को पूरा करेगी। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव फेल हो चुका है। सदन में सत्ता पक्ष ने अपना दम दिखा दिया है। माना जा रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नहीं, बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लड़ी जा रही है, जिसमें विपक्ष पर सरकार एक बार फिर हावी होती नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिबेट की। सबसे पहले शुरुआत में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे मिलवा देते हैं आपको। अरुण त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ, यासिर जिलानी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ, पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में, अश्विनी राणा, वित्त मामलों के जानकार हमारे साथ, संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया के सवाल में। सबसे पहले अरुण त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस के, संसद से वॉकआउट कर जाना क्या मणिपुर की समस्याओं का समाधान है? संसद से वॉकआउट कर जाना, आप लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा जिन कारण को बता करके शुरू किया था राहुल गांधी ने, क्या उसका समाधान है? सवाल अगर पूछा था आप लोगों ने तो जवाब लेना चाहिए था। अरुण त्रिपाठी जी। प्रीति जी बिल्कुल सही कह रही है कि सवाल पूछा था तो जवाब लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा कितने समय तक बोला और मणिपुर पर कितना समय बोला है, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जवाब कितने देर में उन्होंने मणिपुर पे दिया है और बाकी हंसी ठिठोलियां संसद भवन में किस प्रकार से की गई। देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री को क्या ये शोभा दे रही थी कि जब देश का एक अंग जल रहा है तो हम संसद भवन में हंसी ठिठोली कर रहे हैं? आखिरकार मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस देशवासियों को
प्रधानमंत्री जी के 2 घंटे से ऊपर के भाषण से क्या मिला? कोई बता सकता है कि ये क्या आम जनमानस को तनिक भी कोई लाभ मिला है? देश के मुखिया अगर कहीं जाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव किस मुद्दे को लेकर कुछ बोलेंगे? अच्छा अरुण जी, देशवासियों के लिए आपके बोलेंगे। पास फैक्ट्स होते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप बोलते हैं, प्रवक्ता हैं वहां के। आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव किस मुद्दे को लेकर के आप लेकर के आए थे? सिर्फ मणिपुर था? ये बेरोजगारी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, तमाम चीजें थी, क्या था? पहले ये बताइए आप। देखिए प्रीति जी, अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया था कि आपको याद होगा कि 267 पे चर्चा करना नहीं चाह रहे थे। इनका कहना था कि हम अवधि नहीं बढ़ा सकते, 2 दिन 1 दिन की चर्चा नहीं कर सकते, और हमें मणिपुर पे चर्चा करानी थी। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो यही मंशा थी कि प्रधानमंत्री जी खुलकर बताएंगे। प्रधानमंत्री जी उसकी एक पल पल की नजर रख रहे थे, जैसा कि सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा था कि एक एक पल की नजर है मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी को, तो ये विश्वास था कि पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री उनके कहते हैं कि ऐसी 100-150 घटनाएं हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी एक घटना के ऊपर कोई जवाब ही नहीं दिए। प्रधानमंत्री जी ने बताया ही नहीं कि इस हिंसा को कैसे रोका जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने यह बताया ही नहीं कि इसमें प्यार और मोहब्बत कैसे बांटा जाए। गृह मंत्री देश के होते हैं कि नहीं? अच्छा गृह मंत्री का जो पद होता है, गृह मंत्री का जो पद होता है देश में, वो देश के गृह मंत्री होते हैं कि नहीं? वो पद देश के गरिमा को और देश उन्हें सुने, क्या वो उस पद पर हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑलरेडी 1 दिन पहले गृह मंत्री बोल चुके हैं मणिपुर पर, अपना एक्सप्लेनेशन रख चुके हैं। फिर गृह मंत्री ने खुद कहा कि मैं बार बार बोलता रहा कि मणिपुर पर बात कर लेते हैं, आप लोग आगे नहीं आए। साथ ही राहुल गांधी संसद में उन्होंने शुरुआत की भारत जोड़ो यात्रा से, वो बताने लगे घुटने में दर्द हो गया, मालूम उन्होंने बताया क्या क्या उनका सफर रहा। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, धर्म और मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान, मोहब्बत का बाजार, जो भी वो बोल के उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन संसद के अंदर क्या राहुल गांधी ने एक बार भी युवाओं के मुद्दों को उठाया क्या? मणिपुर पर आपको नहीं लगता कि विपक्ष भी सेम जगह पर महिलाओं को इस्तेमाल करके राजनीति कर रही है? मैं आपके पास आऊंगी, इसका जवाब लूंगी, आप सोच कर रखिए अभी जवाब। यासिर जिलानी जी, नहीं आरोप अभी बार लगाया जाता है। अभी प्रवक्ता हैं अरुण त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री 2 घंटे 13 मिनट बोलते हैं। 2 घंटे 13 मिनट बोलते हैं। मैं तुरंत आती हूँ, बस 1 सेकंड दीजिएगा, सवाल पूछ लूं। 2 घंटे 13 मिनट बोलते हैं, उसमें महज 2 से 3 मिनट मणिपुर पर बात करते हैं, जबकि हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ बोलेंगे। सबसे पहले अरुण जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, 2-3 मेहमान और हैं, उनके पास भी हमें जाना है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। प्रीति जी, सबसे पहले तो आपका साधुवाद कि आपने कहा कि गृह मंत्री जी चर्चा करने के लिए तैयार थे। गृह मंत्री जी भारत के एक अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, हम लोगों के गृह मंत्री हैं। लेकिन गृह मंत्री जी का हाथ बंधा हुआ है। अब पूछिए कैसे? गृह मंत्री जी गए थे, 3 दिन वहां रह के आए हैं। गृह मंत्री जी मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं, गृह मंत्री जी इस हिंसा का नियंत्रण कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्यों नहीं रोके? गृह मंत्री जी को आए हुए तो 1.5-2 महीने हो गए, क्यों नहीं रुका हिंसा? कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी का भी हाथ बांध के रखा गया है। यही दर्शाता है। तो चर्चा किस बात का? जब प्रधानमंत्री जी कहते ही थे कि एक अकेला, तो एक अकेला ही फिर हिंसा रुकवा दें। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मुखिया एक अकेला पूरे देश को अच्छे से चलाएं। अब सुन भी लीजिए, आप लोग सुनते नहीं है ना, कल भी वॉकआउट कर गए, आज भी जरा सुन लीजिए। यासिर जिलानी जी, 2 घंटे 13 मिनट में अरुण त्रिपाठी कह रहे 3 मिनट कहा है उन्होंने, प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर, जबकि पूरा विपक्ष 1 घंटे तक तसल्ली से बैठा रहा कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री अब बोलेंगे। उन्होंने नहीं बोला। देखिए, प्रधानमंत्री जी कल अपने चिर परिचित जो उनका विश्वविख्यात अंदाज है, तार्किक है, जो भारत के लिए पिछले 9 सालों से उन्होंने जनमानस को अपना कर्तव्य मान के कार्यक्रमों को क्रियान्वित नीचे तक किया है, उस पर बोल रहे हैं। और उन्होंने एक इतिहास ये भी बनाया है कि 2 घंटा 13 मिनट बोलने वाले वो पहले प्रधानमंत्री सदन में बने। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री साहब ने 2 घंटा 12 मिनट बोला। अब मैं कांग्रेस की बौखलाहट, हताशा, निराशा और कंफ्यूजन, कांग्रेस कंफ्यूज इतनी जबरदस्त है, पराकाष्ठा पे है
कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके नेता, उसके प्रवक्ता किस तरीके से अपनी बात को रख सके। आपने अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लाए थे? आप मणिपुर पे चर्चा करने के लिए लाए थे। आप जब प्रधानमंत्री का, आपके तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के सदन में जो सबसे ताकतवर दल है, उसके एमपी, उसके मिनिस्टर बैठ के सुनते रहे। जब राहुल गांधी ने भी अपनी वो मजाहिया अंदाज में लोगों को जो मस्करी करते हैं उसको भी सुना, उसको बर्दाश्त किया, उनको अधिकार दिया बोलने का। उसको सुनने के बाद जब प्रधानमंत्री आते हैं मणिपुर पे बोलने के लिए, आप उससे पहले वॉकआउट कर जाते हैं। ये भारत की जनता जब आप अभी आने वाले चुनाव में जाएंगे तो आपसे सवाल करेगी। और आप मणिपुर पे चर्चा करने लायक हैं अगर मणिपुर के इतिहास को एक बार खंगाल के देखा जाए कि मणिपुर का इतिहास कितना खतरनाक रहा है। और आपके जमाने में 6-6 महीने, साल यासिर जी, जरा 2-2 मिनट, दो मेहमान, मैं माफी चाहूंगा, 2-2 मिनट, उसके बाद मैं पूरा टाइम दूंगी। जरा 2 मिनट कंप्लीट का ठीक है, चलिए जल्दी से। नहीं, देखिए कल जो प्रधानमंत्री ने 2024 का जो बीच में मत बोलिए, पहले टर्म में मत बोलिए, आप लोगों को पहले अपनी बातें पहले रखिए, उसके बाद डिबेट में किसी प्रवक्ता के पास किसी तरह की कोई बात नहीं रह गई। ठीक है, और यकीन माने कि कांग्रेस। ठीक है, संजय राणा जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। सदन के अंदर कल प्रधानमंत्री ने कहा जिस तरीके से भारत माता के टुकड़े की बात विपक्षी कर रहा है वो कहां से शोभनीय है, क्या देश उसे बर्दाश्त करेगा। आज खुद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कल वॉकआउट कर गए थे विपक्षी तमाम पार्टियों के साथ। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि भारत माता की वहां हत्या हुई है, मैं खुद गया था, मैंने देखा है कि कुकी समुदाय बट गया है, कुकी अलग हो चुका है और मैतेई अलग हो चुका है। एक ही राज्य में 2 राज्य चल रहे हैं। जल्दी से एकदम जल्दी। गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग फेलो पेरेंट्स। देखिए ऐसा होता है जब नीति, नेता और नियत ना हो तो इस तरह के वक्तव्य दिया जाता है। देखिए आप बात कर रही थी सीरियसनेस को, देखिए मणिपुर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की जो भाषण दिया, जिस तरह से उन्होंने कार्यशैली थी, उस पर तो एक तरह से प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। क्योंकि आप सीरियस मुद्दे पे अगर सीरियस डिस्कशन नहीं कर सकते तो दर्शाता है कि आप कितने सीरियस नेता हो। जब हम बात करते हैं मैतेई समाज की और कुकी समाज की, मैतेई कुकी आज से बटा हुआ है, 1947 से बटा हुआ है और आज से नहीं, 1993 का दंगा उठा के देख लीजिए, 8 महीने मणिपुर जला था, उस पर कोई नहीं बोलने आएगा। जब आपको प्रधानमंत्री को बुलाया है तो प्रधानमंत्री एक पे डिस्कस नहीं करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव है, वो पूरी क्रियान्वयन तरीके से बताएंगे, एक एक चीज पर विवरण देंगे। आपको बैठ के सुनना चाहिए था। उन्होंने कम से कम 4 मिनट बोला, तो आप तो 4 मिनट बैठ के सुन भी नहीं सकते थे मणिपुर पे, जिसको लेके आए थे। देखिए जो मुद्दा है मणिपुर का मुद्दा था नहीं, ये लिटमस टेस्ट करना चाहते हैं विपक्षी कि हमारे में कितनी एकता है। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं, नीति, नेता और नियति अगर होगी तभी आप कुछ क्रियान्वित कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, नीति, नेता, नियति। पीयूष पंत जी, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, क्योंकि कल वॉकआउट हुआ विपक्ष का, उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि 130 करोड़ जनता ने हमें चुनकर सदन में भेजा है, आपको सुनना पड़ेगा। तो जब इतने बड़े सवाल हैं, जब आप देश के लिए चिंतित हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको सुनना चाहिए था? देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से सुनना चाहिए था, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है कि विपक्ष लेके आया था। हालांकि उसमें बहुत देरी हुई। मेरा तो ये मानना है कि जो बात मोदी जी ने बाद में कही, लगभग जो है कि उन्होंने जो है कि 90 मिनट के बाद कही, वो बात उनको पहले कहनी चाहिए थी। क्योंकि ये मुद्दा देखिए बहुत गंभीर मुद्दा था और इसी मुद्दे पे फोकस करके ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और ये वैसे भी मुद्दा बहुत गंभीर है, तो निश्चित रूप से मोदी जी बोले, लेकिन उन्होंने बहुत देर करी। पहले भी देर करी थी, कल भी उन्होंने बहुत देर करी। ये बात उनको जो कहनी चाहिए थी कि जो है अब शांति का सूरज उगेगा और हम सारे प्रयास कर रहे हैं, ये अगर अपने भाषण के शुरुआत में ही वो कहते तो मुझे लगता है इससे जो है विश्वास जनता का भी पैदा होता, खासकर मणिपुर के लोगों का विश्वास पैदा होता कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री हमारे बारे में चिंतित हैं, भले ही देर से सही। उन्होंने एक विश्वसनीय, एक हमारे संबंध में एक उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया है जो उनको और विश्वास में लेता, उनको लगता कि अब हम सुरक्षित हैं और निश्चित रूप से शांति आएगी। लेकिन 1.5 घंटे बाद और उसमें राजनीतिक एक भाषण देने के बाद, जिसमें विपक्ष को की हर कमजोरी को उठाते हुए और कांग्रेस पे जो भयंकर और सबसे बड़ी बात देखिए जिस तरह से नारेबाजी वहाँ हो रही थी, मोदी जी कह रहे थे गारंटी गारंटी, उसके बाद सारे सांसद उनके जिस तरह भाषण,
वो ये लग नहीं रहा था कि संसद में एक सीरियस जो है कि वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, एक बातचीत हो रही है, एक भाषण हो रहा है प्रधानमंत्री का। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसमें ये गड़बड़ी हुई, कमी रह गई। प्रधानमंत्री अगर शुरू में करते तो शायद अपोजिशन वॉकआउट भी नहीं करता और उस मुद्दे की गरिमा रह जाती वहाँ पे, उसकी गंभीरता वहाँ पे रहती और एक बड़ा संदेश जाता लोगों के सामने कि हाँ, मोदी जी वाकई जो है मणिपुर को लेके सीरियस हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ शांति लौटे। लेकिन बहुत देर में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अश्विनी राणा जी वित्त मामलों के जानकार हमारे साथ सदन में कई बार, हालांकि राहुल गांधी ने तो ये मुद्दा उठाया नहीं आर्थिक मामलों का कि देश विकास कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन निर्मला सीतारमण ने अपनी बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कल एक एक करके देश की सोच जा रहा है उसकी बात कही थी। ऐसे में कई सारे हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जिसमें दी इकोनॉमिक टाइम्स भी है, रिजर्व बैंक है, इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं, livement.com बहुत कुछ कह रहा है, द टाइम्स ऑफ ग्रुप बहुत कुछ कह रहा है। सबसे पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ने जब कल भाषण दिया उसके बाद आपको क्या लगा? प्रधानमंत्री ने एक एक करके एक एक सेक्टर के बारे में उन्होंने कहा। LIC पे जैसे ही चीजें आई थी, संजय राणा जी हमारे साथ यहीं मौजूद हैं, LIC को लेकर के जिस तरीके से मिथ फैलाया गया था, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि बताइए आज LIC में आज विपक्ष भी, आज आम लोग भी ये कह रहे हैं कि जहां विपक्ष कहे कि आप पैसा नहीं लगाना वहीं जाके लगा दो, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। कल प्रधान में LIC का नाम लिया। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि जब डिजिटल इंडिया हम आगे बढ़ा रहे थे तब वही विपक्ष था जो आगे आके कह रहा था कि कैसे होगा जी, गांव में लोग समझते नहीं, डिजिटल फोन नहीं चलाते, लेकिन वो करके दिखाया हमने। अर्थव्यवस्था पे क्या कहेंगे आप? 9 सालों में क्या देश में काम हुआ या नहीं हुआ? निश्चित रूप से 9 साल में देश में आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ी बदलाव आया है, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, GST हो, मेक इन इंडिया हो, FDI हो, एक्सपोर्ट हो, ये सारी चीज़ों में बदलाव आया। और सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो बैंकिंग का है। बैंकिंग में जिस प्रकार 2014 से पहले बैंकों को एक यूज़ किया जाता था, बार बार सरकार भी उस बात करती है फ़ोन बैंक की, क्योंकि मैं बैंक में खुद रहा हूँ, मुझे पता है बैंक में किस प्रकार से किया जाता था। लेकिन आज वो सिनेरियो चेंज हो चुका है और वो जो उस समय के सब लोन दिए गए, वो लोन डूबे, उसको रिकवर करने में, NPA को रिकवर करने में और बैंकों को ठीक हालत में लाने में सरकार ने जो मेहनत की है, से इसीलिए आज रिजर्व बैंक ने अपने रिजर्व बैंक ने आज बहुत कुछ कहा भी है। रिजर्व बैंक कहता है कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रगति पर है, क्योंकि इसे पश्चिम और जापान सहित अधिक से अधिक विदेशी समकक्षों के साथ जोड़ने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल क्या है कि देखिए, UPI जो है, जब UPI लाया जा रहा था उस समय पूर्व वित्त मंत्री ने संसद में क्या कहा था? वो हंसते थे इस बात के ऊपर कि छोटी छोटी 5-5-10 रुपए की पेमेंट के लिए क्या UPI का इस्तेमाल होगा, जिनके पास फोन नहीं। आज अब अगर शहर में कहीं भी चले जाए, छोटा पटरी वाला भी है, उसके पास भी वो स्कैनर है, तो वो 5 रुपए 10 रुपए रेडी वाला सब वो पेमेंट हो रही है। और वो देश में नहीं हो रही, विदेशों में हो रही है, जहाँ पर कि जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, उनके साथ जो है वो बातचीत हो रही है। यानी हर क्षेत्र में। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को देश की उन्नति जो है वो अच्छी लगती नहीं है, वो हर ये प्रयास करते हैं। बैंकों के लिए भी उन्होंने, जैसे LIC के लिए उन्होंने भ्रम फैलाया, अडानी के नाम पर उन्होंने कैसे कहा कि बैंक डूब गए। आज बैंक डूब गए होते तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कैसे आ जाता? यानी उनके भ्रम के कारण लोग जो है परेशान होते हैं। और ये मैं कहता हूँ कि जो लोग इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई लीगल एक्शन होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, सर माफ कीजिएगा। हाँ ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो, इंडिया का सवाल फौरन हाजिर होंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया के सवाल में। वापस चलेंगे अरुण त्रिपाठी जी के पास, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। अरुण त्रिपाठी जी, नींद से उठिए, सो गए हैं आप, कोई बात नहीं, खत्म, आज ही खत्म हुआ है सदन, आराम से सो लीजिएगा। प्रीति जी, संसद के अंदर तो सोते ही आप लोग, यहाँ भी सो लीजिए। प्रीति बोलिए। प्रीति जी, आज जब तक इस देश में इस प्रकार, जब तक इस देश में नफरत रहेगा, कहाँ नींद आएगी विपक्ष को? आपको तो पता ही है, हम लोग मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यासिर भाई उस समय बोल रहे थे, बड़ी भावभंगिमा बताए, प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, 2 घंटे से ज़्यादा समय तक आज तक कोई नहीं बोला, बड़ी बारीकी से सुने होंगे। और राणा जी भी उस पर
काफ़ी अच्छा विश्लेषण किए कि विपक्ष को सुनना चाहिए था। अगर आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया था तो प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए बात करी। मुझे एक समझ में बात नहीं आई कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे जब बात कर रहे थे तो बोले कि अदालत से भी संज्ञान में आया था मणिपुर की घटना, और अदालतों में क्या हो रहा है आजकल ये सबको पता है। क्या हो रहा है ये क्यों नहीं बताए? क्या प्रधानमंत्री जी कुछ छुपा के चले गए, या प्रधानमंत्री जी न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? इस पे कौन जवाब देगा यासिर भाई? इस पे भी जवाब आपको देना होगा। और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी अगर सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर 2 घंटा बोल रहे हैं तो इस देश के लोग ये नहीं सुनना चाह रहे थे कि महंगाई कब कम होगी? टमाटर के 300 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, उस पे एक शब्द बोल दें। निर्मला सीतारमण जी बोली, लेकिन उन्होंने भी इसका कोई ऐसा उपाय नहीं बताया। ऐसा नहीं बताया कि सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है महंगाई के लिए। गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, कुछ भी कोई बात नहीं। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। और अभी एक भाई साहब बैठे हुए हैं अश्विनी राणा जी, वो वित्त मामलों के जानकार हैं, आप बता रही हैं, उन्होंने भी बताया कि काफ़ी अच्छे बात हुए। भाई साहब से मैं जानना चाहूँगा, चूँकि हम लोग तो मुझे लगता है कि वित्त मामलों के उतने जानकार नहीं होंगे जितने वो हैं, तो प्रधानमंत्री जी के भाषण से इस देश को कितना वित्त का लाभ हुआ है ये बता के जरूर जाएं। और दूसरी चीज ये जरूर बता के जाएं कि राहुल गांधी जी इसी दिल्ली के आजादपुर मंडी में गए थे और वहां के लोग कह रहे थे कि हमारे पॉकेट में जब 500 निशाना साधा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हर एक बड़ी स्कीम को लेकर के विपक्ष ने सिर्फ गुमराह किया है भारत की जनता को, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो LIC हो, या फिर बड़ी कोई भी स्कीम हम लेकर के आए, उसको सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का और उसे विफल करने की कोशिश की। आपने महंगाई की बात की, आज द इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपा है, इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है। प्रीति जी, हाँ, सुन लीजिए एक सेकंड, आपने इतना बोला, मैं एक सवाल तो पूछ लूं आपसे। अप्रैल से लेकर के काम विपक्ष का नहीं, अच्छा, अप्रैल से लेकर के जून के 2023 तक की तिमाही में भारत के तेजी से बढ़ने वाले उपभोक्ता सामान क्षेत्र में मात्रा के हिसाब से 7.5% की वृद्धि हुई, जो कि पिछले 8 तिमाही में सबसे अधिक है। फिर तो आपको भी लाभ होना चाहिए प्रीति जी। ये मैंने नहीं बोला है, होना चाहिए, लेकिन वो टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है, वो दिखना चाहिए। आप ही को नहीं दिख रहा बस। ठीक है, यासिर जिलानी, उसके बाद संजय राणा जी बोलेंगे। यासिर जिलानी, अब दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आजादपुर मंडी के लोगों पर आप बोलेंगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी 200 कमाते थे, 100 रुपए बच जाता था? नहीं, मतलब ये बताइए अरुण जी, ये आजादपुर मंडी क्या देश है? आजादपुर मंडी देश है? राहुल गांधी देश है? राहुल गांधी मैकेनिक से मिलेंगे तो देश हो गया, देश से बाहर है, चले गए तो देश हो गया। बाहर है, अब आते हैं नहीं, आप देश से बाहर है, अरे आजादपुर मंडी देश से बाहर है, वहाँ भी आप हिंसा भड़काना चाहते हैं, उसको भी देश नहीं मानते हैं। आजादपुर मंडी देश का हिस्सा नहीं है, दिल्ली का अंग नहीं है। अरे सुन लीजिए, अंग नहीं है आजादपुर मंडी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप? जमीन बातें कर रही आपकी, तो आप तो नफरती बोल 2004 में 2004 में रेट सुन लो मजदूरों की। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आप रेडी पार्टी वालों का उपहास उड़ा रहे हैं। और आप ठीक है, सम्मान के साथ जवाब दे, सम्मान के साथ जवाब दे रहे, सम्मान के साथ दोनों तरफ से सम्मान बरकरार रहे, प्लीज सम्मान के साथ जवाब, सम्मान के साथ। एकदम छोटे आंकड़े दे रहा हूं। 2004 में नॉन सब्सिडी सिलेंडर 281 रुपए था, जाके कोई चेक कर सकता है कहीं पे जाकर के। 1 मई 2014 को मान्यवर की सरकार उस समय थी, तो नॉन सब्सिडी का सिलेंडर 988 रुपए था। जानते हैं इन्फ्लेशन कितना होता है? 197%। अब मैं आता हूं 988। ए प्रभु, कब का आंकड़ा है? अरे प्रभु, कब का आंकड़ा है? फिर रिपीट कर रहा हूं, जाके पढ़ना, इकोनॉमिक टाइम्स डेट बता रहा हूं, पढ़ लेना, पढ़ लिख के आया करो मेरे साथ बैठो तो। 2004 में 2000, सुन लीजिए, फिर खतरा करने लगे आंकड़ों के साथ मिलूंगा। हमसे बहस मत करना, कल उसी चैनल में अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप कार्रवाई होगी। मत देखो, पढ़ के आया करो, हमसे बात मत करना। 2004 में 2004 में 281 रुपए का एक सिलेंडर नॉन सब्सिडी क्या कर लोगे?
पहले बताओ क्या कर लोगे? अरे ओ गुंडे भाई अरे साहब, क्या कर डेट लोगे पहले सुन बताओ। लो। डेट अरे भाई राहुल बताओ गांधी कितने की बड़े तरह गुंडे हो बताओ ना, यहाँ पे बैठ के। कितने बड़े गुंडे हो बताओ। 1 मई कितने बड़े गुंडे हो? प्रीति जी किस गुंडे को बुला रही हैं आप? ठीक है, ठीक पढ़ है। ले प्रीति जी जाकर आपके के। टीवी पे कौन गुंडा बैठा ठीक हुआ है, है? ठीक है, ठीक है, 28 रुपए प्रीति का जी, ठीक है, सिलेंडर ठीक था। है, ठीक है, देश की ठीक है। चर्चा हो रही है, गुंडों की चर्चा हो रही है। एक मिनट और, एक मिनट और। आप मुझे अच्छा, सिर्फ महंगाई पे महंगाई पे सभ्यता के साथ संजय जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एकदम सभ्यता के साथ गुंडे को बुला रही हैं आप। सभ्यता के साथ प्रीति जी, सभ्यता पहले के माफी साथ मांगिए। आप बताइए सभ्यता के साथ क्या देख लेगा? सभ्यता क्या देख लेगा? आऊं चैनल पे अभी, 197%। आऊं चैनल पे अभी देखेगा? आऊं तू तड़क नहीं प्लीज आऊं प्लीज देखेगा? सभ्यता के साथ आप अरे दोनों प्रवक्ता पक्षों से महोदय, नहीं, दोनों आप- पक्षों से आप निवेदन आऊं है। चैनल पे सभ्यता देखेगा? सभ्यता देखिए सभ्यता में आइए देखने वाला त्रिपाठी जी, हुआ है। मैं- त्रिपाठी जी गुंडा एक को मिनट बुला के रहिए। टीवी पे आप धमकी दिलवा रही हैं। जरा कंट्रोल करिए। एक आपकी सुप्रिया श्रेय थे आप हैसियत में रहिए। और एक आप आप हैसियत में रहिए। तथ्यहीन हम बोल प्रवक्ता दिया हो। ना, अभी हैसियत उसको एक में रहिए। पैसे का नॉलेज नहीं है, टीवी पे बड़े बैठे चट्टे मत बनिए, ये हैसियत बताइए में रहिए। कितना था सिलेंडर का प्राइस? ठीक है, पता है? टीवी पे बैठ करके अरे झूठ प्राइस मत बोलिए। बताइए। अरे प्राइस बस नहीं झूठ पता, बोलते गूगल रहिए। देख के भी नहीं अच्छा बता संजय जी, पाओगे। अरुण जी मेरी आवाज अरुण जी, और वो संजय जी सिलेंडर प्लीज मैं आपसे आप रिक्वेस्ट 1200 करी, मैंने रुपए आपको का टाइम दिया है। बोलने का, सम्मान के साथ प्लीज देखिए, प्लीज अरुण जी, लगे। आप भी लगे। आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता हाँ, है, गरीबी। आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता है, एक दूसरे के साथ बाहर जाके चाय पियेंगे प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, टीवी डिबेट में नहीं प्लीज, नहीं, मैं नहीं, हाथ मैं जोड़ के आंकड़े दे रहा हूं, निवेदन प्रीति जी। हाथ जोड़ के निवेदन है आंकड़े दे प्लीज, रहा हूं, हाथ जोड़ के आंकड़े निवेदन है, नहीं चलन पा चले हाथ जोड़ के मान्यवर आंकड़े निवेदन। नहीं अच्छा पा थोड़ी रहे। देर यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी के, यासिर जिलानी जी जो सवाल पूछे हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, उनको जवाब दीजिए। प्रीति जी हाँ, प्रीति जी हाँ, एक लाइन मेरा हाँ, सुनते जाइए। बोलिए बोलिए बोलिए। प्रीति जी एक लाइन मेरा सुनते जाइए। हाँ यासिर भाई बीजेपी की तरफ से बैठे हैं। हाँ। और यासिर भाई को याद होगा हाँ। कि 2014 में रेट सिलेंडर का कितना था, इन्हीं अरे लोगों यही ने बता रहा हूं। होर्डिंग पे यासिर लगवाया जिलानी था बोलने दीजिए, सिलेंडर प्लीज। का संजय जी, मैं रेट। आपको पूरा और ये मौका भाई दूंगी। साहब बोल रहे हैं तो उसमें मैं 950 आपको पूरा मौका अरे दूंगी। जब संजय- इनको संजय पता ही जी, नहीं तो आपको आपको राजनीतिक ये नहीं विश्लेषक पता, बुलाती है तो सब्सिडी, गुंडे हैं, नॉन ये तो धमकी सब्सिडी दे रहे क्या होता, हैं, पता है? ये तो धमकी दे रहे हैं अरे मुझे। धमकी दे रहा अरे हूं। उनसे माफी मंगवाइए अरे प्रीति जी, कहा है धमकी क्यों दे रहे किस बात की हैं? धमकी ये दे रहे हैं? कौन है? ये गुप्त रूप से गुंडे को बैठाया गया अरे है। गुप्त रूप से कौन है आदमी है? पूछो तो हम तो बगैर नहीं जानते झांकने इनको। लगते हैं। संजय नंबर बताओ। भाई, राणा ये जी, कौन है? संजय राणा कितना जी, प्रिय प्लीज, धमकी प्लीज, क्यों दे रहे हैं? नहीं, टीवी डिबेट में नहीं। ये कौन है? टीवी पे नहीं, प्लीज संजय जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे अरे भी भाई, निवेदन करती प्रीति हूँ। जी, ये कौन अरे आदमी मैं है? माफी मांगती हूँ आप लोगों से, प्लीज रुक जाइए। योगी यासिर जी, जिलानी, सुनिए, यासिर जिलानी उत्तर जवाब प्रदेश में जवाब बीजेपी जवाब की लीजिए, नहीं सरकार जवाब है, लीजिए, गुंडों आप का लोग जवाब खात्मा हो लीजिएगा चुका कि है। नहीं? ये कौन गुंडा बच गया, मैं ये जानना जवाब चाहता हूं। लीजिए, उसके बाद ये वैश्व पत्र कौन का गुंडा पापा बच के गया? पास मैं जाऊंगी जल्दी से। यासिर जिलानी पहले आप उनसे बोलिए माफी मांगे। तू तड़ाक नहीं। राजनीतिक विश्लेषक भाई, राजनीतिक विश्लेषक हमको धमकाएगा? कौन धमका हमको रहा है? धमकाएगा राजनीतिक विश्लेषक? बिल्कुल धमकाऊंगा, आंकड़ा लेके राजनीतिक बैठो विश्लेषक यहाँ पे। धमकाएगा हमको? इंग्लैंड से आए हो, प्लीज शांत रहिए। इंग्लैंड से आए हो। बिल्कुल आ रही है यासिर जिलानी, जान से बोलिए। मारने की धमकी देगा, बिल्कुल देख आ रही लेंगे। है। क्या एक देखेगा? सेकंड। क्या देखेगा? तिवारी जी, तिवारी क्या जी, देखेगा? तिवारी जी, नहीं प्रीति जी, वो माफी मांगे। अरे क्या आपको देखेगा देश ये? देख रहा है, छोड़िए। क्या देखेगा मुझे उनको बताइए। देश नहीं देखेगा। क्या देखना चाह रहा है? अच्छा उनको देश नहीं कौन है देखेगा, वो? आपको देश देखेगा। यासिर जिलानी बोलिए, जवाब दीजिए। शांत। यासिर जिलानी प्लीज, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है डिबेट पे। प्लीज प्लीज यासिर जिलानी जवाब दीजिए प्लीज, उसके बाद दो मेहमान और हैं। भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मर्यादा दोनों तरफ से। एक सेकंड तिवारी जी, आपकी तरफ से बाबा भी, जी, प्लीज प्लीज तिवारी प्लीज जी, डिबेट नहीं हो बाबा पाएगी, जी, डिबेट नहीं हो बाबा पाएगी, जी, ऐसे नहीं हो पाएगी, आप लोग नहीं बात तिवारी रख जी, पाएंगे। मैं आवेश में चाहती आने हूँ की कि आप जरूरत लोग नहीं। बहुत ही फैक्चुअल आप लोग अपनी अपनी गुंडों को बातें बैठा करके धमका रही हैं रखें। हमको। प्लीज 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 यासिर जिलानी जवाब दीजिए। यासिर जिलानी, यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी के, जवाब देंगे आप? पीयूष पंडित, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है यासिर जी, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। अब मुझे लगता है कि हम मुद्दे पे रहें, मुद्दे की बात करें, आपस में इंडिविजुअल के ऊपर किसी तरह का कटाक्ष करने से बचें। राजनीतिक चर्चा और परिचर्चा चल रही है, विचारधारा का हम अपनी बात रखते हैं। और देखिए, कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस ने जो कोशिश करी थी ये अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से एक नैरेटिव और डिस्कोर्स बदलने की, वो कहीं से कहीं उनको फायदा होते हुए दिखाई नहीं। तो मुझे लगता है कि प्रवक्ताओं को भी इतना गुस्से में नहीं आना चाहिए। नेता भी बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि आप पिछले 24 घंटे में पार्लियामेंट सदन में जो बोला गया है उसको कम से कम समझने की कोशिश करें। और भारत आज दुनिया की जो आर्थिक शक्तियों में से सबसे मजबूत शक्ति की तरह उभर के आ रहा है।
इस पे हमें गौरवान्वित होना चाहिए, हमें फख्र महसूस करना चाहिए कि आज भारत की जो नेतृत्व है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाली नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके सामने रखा है, इससे हमें कम से कम गौरव करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल पूछा। अरुण त्रिपाठी जी ने सवाल पूछा था आपसे। अरुण त्रिपाठी ने एक सवाल पूछा था आपसे। अरुण त्रिपाठी ने एक सवाल, अच्छा एक लाइन पक्ष के लोगों ने मुझे बोलने दीजिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? उनके तमाम वक्ताओं ने आके अपनी बात त्रिपाठी जी ने आपसे एक सवाल पूछा था। कांग्रेस को समझने की जरूरत है। कांग्रेस कहीं ना कहीं बैटिंग बिल्कुल नहीं कर पा रही। लगातार यहाँ पीयूष पंत जी बहुत सीनियर आदमी बैठे हुए हैं, हमारे वित्त मामलों के जानकार, वो भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। आप देखिए सदन को, देखिए कि सदन में क्या खोया है कांग्रेस। कांग्रेस के देखिए, कांग्रेस जब भी कुछ बोलने की कोशिश करती है, कम से कम उसे अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करिए। अगर आप दंगे की बात करेंगे, आप फसाद की बात करेंगे, आप भारत को इसको यासिर भाई की बात करेंगे, फिर तो मुद्दे में बात करेंगे यार। सब अभी पूछा गया है, एक सवाल पूछा, जवाब दे दीजिए। चाहे वो ये सदन नहीं है, यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं बना। अच्छा जवाब दे दीजिए ना, जवाब दे दीजिए यासिर जिलानी जी, जवाब दीजिए ना। छोड़िए, सदन में प्रधानमंत्री ने बोल लिया है कल, आज भी आप वही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बोल दिया, जवाब दीजिए। छोड़िए कांग्रेस को, देश के मुद्दे पर जवाब दीजिए। यासिर जिलानी की आवाज जरा चेक करवाइए, मुझे नहीं लग रहा उनके पास कोई जवाब जा रहा है। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार, जरा चेक करवाइए। टेक्निकल टीम से मेरी निवेदन है, जरा चेक करवाइए उनको आवाज शायद हमारी नहीं जा रही। पीयूष जी जरा बोलिए, आप पीयूष पंत जी अपनी बात रखिएगा जी। जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे, प्रवक्ता कह रहे थे और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने कहा कि आजादपुर मंडी गए थे राहुल गांधी, उन्होंने देखा महंगाई का क्या हाल है, किसानों से जाकर के हरियाणा में मिले, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने कल किया इनडायरेक्टली। लेकिन राहुल गांधी बाहर जाकर ये चीजें करते हैं, सदन के अंदर उन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? स्मृति ईरानी ने परसों कहा कि आप सिर्फ मणिपुर पर इसीलिए स्टिक हो, सिर्फ मणिपुर की बात आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मणिपुर की महिलाओं का मुद्दा बनाना है, राजनीति करनी है। ये तो बहुत जेन्युइन सवाल है सर। सदन के अंदर जैसे ही राहुल गांधी आते हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की नींव रखी गई थी हिंदू धर्म नफरत की दुकान वर्सेस मोहब्बत की दुकान, उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन उसकी बात कहाँ हुई सर सदन में? जल्दी से सर। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से देखिए ये बात तो साफ है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो इसलिए आया था कि इस पे चर्चा हो, मणिपुर पे चर्चा हो और एक लंबी चर्चा हो, और इसीलिए जबकि जो है वो जो बहस चाह रहे थे उसको नहीं माना गया, जिस धारा के अंतर्गत जिसमें लंबी बहस होती है, एक छोटी बहस सरकार कह रही थी कि की जाए, तो फिर ये जो है कि उनको ये एक अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आना पड़ा। ये जो नेता कांग्रेस के सदन के नेता हैं, उन्होंने भी, अधीर रंजन चौधरी ने भी ये बात कही इस बात को। तो देखिए, और ये हर देश और मणिपुर भी चाह रहा था कि जो बहस हो वो जो है मणिपुर के को लेके बहस हो, प्रॉपर हो, उसमें उसके सारे पक्ष विपक्ष उसमें आए, शामिल हों। और यही मेरे ख्याल से कांग्रेस का भी यही उद्देश्य था और विपक्षी दलों का भी यही उद्देश्य था। तो इसलिए उस पर बात की गई। राहुल गांधी का भी, क्योंकि समय भी कम था और राहुल गांधी की भी थोड़ी सी कमी ये थी कि वो बाकी मुद्दों को नहीं ले पाए, उस कम समय में नहीं लाए। वो जो फोकस उन्होंने रखा, एक उन्होंने पूरा नैरेटिव उसको बिल्डअप किया, किस तरह से जो है कि अहंकार और वो तमाम चीज़ों को लेते हुए, और वहाँ की बातों को नहीं सुन रही है सरकार, जिस तरीके से मणिपुर को जलता हुआ जो जल रहा है उसको नहीं देख रही, उसको लेकर उन्होंने कहा। तो निश्चित रूप से ये बात उनको सुननी भी चाहिए थी पार्लियामेंट में, जब लोकसभा में बात चल रही थी प्रधानमंत्री के भाषण में। लेकिन शायद प्रधानमंत्री, मैं फिर ये रिपीट करूंगा कि उनको ये बात पहले कहनी चाहिए थी कि मणिपुर का मुद्दा निश्चित रूप से, और राज्यों का भी मुद्दा है, महिलाओं के हैं निश्चित रूप से, लेकिन मणिपुर बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है, इसको समझना होगा, क्योंकि वरना 3 महीने से इस तरह की हिंसा वहां पे नहीं होती और 3 महीने बाद प्रधानमंत्री को ये स्टेटमेंट नहीं देना पड़ता। तो निश्चित रूप से तो मुझे लगता है उस पर अगर पहले बात करते तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता, और सरकार के प्रति एक जो है कि न तो विपक्ष की कोई शिकायत होती और नहीं जो है मणिपुर की जनता की कोई शिकायत होती। एकदम। यासिर जिलानी 10 सेकंड आप जवाब दीजिए, उसके बाद हमारे विविध मामलों के जानकार उनके पास आना होगा मुझे। जल्दी से जवाब। मैं पीयूष पंत जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी है कि मुख्यमंत्री के साथ मिलकर वहाँ के दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कोई भी बख्शा नहीं जाए, तो इस बात को आप किस तरह से
आके प्रधानमंत्री देश के कह रहे हैं। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि हमने बहुत सारे समय पे, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन पे देश के अलग अलग बड़े नेताओं के बयान हमने देखे हैं। कोई उन लोगों ने भी 1.5 से 2 घंटे या 15 से 20 मिनट एक बिंदु पे कभी चर्चा नहीं करी। जब से आप तो बहुत सीनियर हैं, हम लोगों ने बाद में जो देख के और जो अब तक देखा है उसमें भी कई सारे प्रधानमंत्री को देखा है, बहुत ऐसे मुद्दे को जिस मुद्दे पे चर्चा बहुत बड़ी हो सकती है सदन में। बहुत छोटा सा 10 सेकंड, नहीं और भी समय मुझे देना पड़ेगा। प्लीज जवाब पीयूष, बहुत फटाफट जवाब। देखिए जिलानी जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए था, और मुद्दों पे निश्चित रूप से करना चाहिए था। जो उन्होंने भाषण दिया ठीक है, लेकिन प्रथम उनकी प्राथमिकता मणिपुर होना चाहिए था। जो उन्होंने 1.5 घंटे के बाद ये स्टेटमेंट दिया मणिपुर पे, वो पहले उनको मणिपुर पे बोलना चाहिए था। ये सारे देश की अपेक्षा थी उनसे कि वो मणिपुर पे पहले बोले। निश्चित रूप से बाकी चीजों पे बोलते ही उनका अधिकार है और बोलना भी चाहिए था इस बहस के दौरान। अरुण त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड। बहुत बार हाथ उठा रहे, जल्दी से एक बार मौका दे देते हैं। प्रवक्ता कांग्रेस के जल्दी से रखिएगा, उसके बाद फिर अश्विनी राणा जी के पास जाना पड़ेगा, जल्दी से। देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री का पद जो है वो बहुत बड़ा पद होता है, तो प्रधानमंत्री जी को गंभीरता से लेना चाहिए, सबको, भारतीय जनता पार्टी को भी और अन्य लोगों को। कांग्रेस पार्टी को आपको एडवाइजर बनाना चाहिए। कल प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे, जिस तरीके से नारेबाजी लग रही थी, अच्छा आपने खंडन किया है, अच्छा वो आपने खंडन किया है इसका। वो पीयूष पंत ने भी, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए था। चलिए बोलिए। आज राहुल जी ने कहा है ना, आज राहुल जी ने भी यही बात कहा कि प्रधानमंत्री जी चाहे तो 2 दिन में हिंसा रुक सकती है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां हैं जो हिंसा नहीं रोकी जा रही है। आज ही कहा, जो मुख्यमंत्री जी द्वारा, यासिर भाई सुन लीजिएगा, मुख्यमंत्री जी द्वारा आपके कहा गया कि ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं, उन मुद्दों का क्या हुआ, उन पे कितनी कार्रवाई हुई, इसका भी जवाब पटल पर आना चाहिए। और दूसरी चीज, हम आप तू मैं कर लेंगे, लेकिन जरूरी है मणिपुर की हिंसा खत्म होना, वहां मोहब्बत का पैगाम जाना, लोग वहां पर अच्छे से रहें, माताएं बहनें सुरक्षित रहें, देश का मान सम्मान बचा रहे, इसलिए चर्चा जरूरी है। मोहब्बत की दुकान करके जो आपने कमर्शियलाइज आप डिबेट में तो आप लोग कहते हैं प्रधानमंत्री का पद बहुत ही सम्मानीय पद होता है, लेकिन कल पीयूष पंत जी भी बैठे हुए हैं। आपने खुद कहा कि प्रधानमंत्री कल जिस तरह से भाषण दे रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से हुडिंग की गई है, नारेबाजी की गई है, मुझे लगता है कि आपको, कांग्रेस पार्टी से अपील है मेरी, आपको जरा एडवाइजर रखें और आपसे सलाह लें कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो सम्मान देना पड़ता है उन्हें, उस पद की गरिमा रखनी पड़ती है। होगा कि प्रधानमंत्री का पद जो है वो बहुत बड़ा पद होता है। मेरा ये कहने का मतलब, ये अकेले हम ही लोगों को नहीं, हम लोग समझ रहे हैं इस बात को। हम वही कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जी को हो सकता है अपनी ताकत का अंदाजा ना हो। चलिए अश्विनी राणा जी, प्रधानमंत्री जी चाहे तो 2 घंटे में ये प्रधानमंत्री को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? अश्विनी राणा जी वित्त मामलों के जानकार, कई सर एक सेकंड दीजिए मुझे। अश्विनी राणा जी, कई मुद्दों पर हमने बातचीत की, जिसमें से हमने ये मुद्दा भी उठाया क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि LIC के बारे में भ्रम फैलाया गया, डिजिटल इंडिया जब ये कैंपेन लॉन्च हो रहा था उसके बारे में भ्रम फैलाया गया, कई ऐसे मुहिम है, पेटीएम UPI के बारे में आपने कहा, उसके बारे में कहा गया। क्या कहेंगे आप आर्थिक तौर पर आज हम भारत जिस स्टेटस के साथ आज जहां खड़ा है, अभी भारत की जो स्थिति है आर्थिक तौर पर, प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हम 3 नंबर पे होंगे पूरे विश्व में आर्थिक तौर पर। हाँ, निश्चित रूप से हम तीसरे स्थान पर होंगे, लेकिन जब तक सभी को मिलके इसके लिए काम करना पड़ेगा, सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। अगर हम हमारे कुछ देश के नेता बाहर जाकर देश के बारे में भ्रम फैलाते रहेंगे या देश की संस्थाओं के बारे में फैलाते रहेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए उनको जो है उस तरह से अपने आप को रोकना होगा। विदेशों में जाकर हम कहते हैं कि देश के बैंक लूट गए या बैंकों की हालत खराब है, इस प्रकार के जो लोग गलत प्रचार करते हैं, मेरा कहना है कि उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बिना तथ्यों के आधार पर कोई भी अगर गलत इस प्रकार की अफवाह फैलाता है तो अफवाह फैलाने के विरोध में उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है। सर डिजिटल इंडिया की मैं बात करूंगी। डिजिटल इंडिया कैंपेन जब लॉन्च हो रहा था, प्रधानमंत्री ने कहा विपक्षी पार्टियां थी, क्योंकि 9 साल का काम भी बार मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस डिबेट में मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ, प्रधानमंत्री ने खुद गिनवाया कि क्या क्या उन्होंने किया है और देश में क्या हुआ है। डिजिटल इंडिया की बात भी प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि गुमराह करते थे कि गांव-गांव में देश में लोग कैसे चलाएंगे मोबाइल।
आज के डेट में सर एक भैंस चलाने वाला जो जिनके पास भैंस भी है, बकरी भी जिनके पास है, मेरे गांव में खुद उनके पास बिना मोबाइल के बकरी चलाने नहीं जाते हैं। क्या कहेंगे सर, ये उपलब्धि है हमारी कि नहीं? बिल्कुल उपलब्धि है। डिजिटल इंडिया हो, जीएसटी का आप देखिए कलेक्शन कितना बड़ा है। जीएसटी में जाने के कारण जो व्यापार बिना उसके होता था वो सारा अकाउंट फार होकर हो रहा है, तो उसका जो लाभ है वो देश को हो रहा है। अगर जीएसटी बढ़ेगा, इसी सवाल का जवाब संजय राणा से लेंगे हम जल्दी से। संजय देखिए, जब विपक्षियों की बात करती जो उन्होंने बोला था कि भाई ये डिजिटल इंडिया कैसे चलेगा, उन्होंने सही बोला था डिजिटल इंडिया कैसे चलेगा। आपको याद होगा 2010-12 में जो 1 GB डेटा होता था वो तकरीबन 350-400 रुपए का होता था। आज 2 GB प्रतिदिन मिलता है, यानी 10 पैसे का प्रति 1 GB या 2 GB डेटा हो गया। जब डेटा सस्ता होगा, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज सस्ती होगी, जो प्रधानमंत्री को पता था ही सस्ता होगा, तो ऑटोमेटिकली लोग मूव करेंगे। आज लोग अपने मोबाइल पे मूवी देखते हैं, सीरीज देखते हैं और गेम देखते हैं। अच्छा, 150 रुपए किलो टमाटर पे आप भड़क गए थे, इसका जवाब नहीं, नहीं बिल्कुल देते। ये तो है ना, उसका भी जवाब इसको भाग तो इससे थोड़ा ना भाग जाइए। नहीं, उससे भी जवाब दे देता। देखिए, किसी भी क्रॉप होता है, जब पानी अगर सीजन में कुछ गड़बड़ हो जाए, पानी ज्यादा बरस जाए तो क्रॉप की प्राइस बढ़ जाती है। ऐसा नहीं, पूछे 50 साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। हम बता रहे 1991 में प्याज के रेट 82 रुपए हो गया था। ये बताइए, प्याज का रेट 82 रुपए कभी हुआ है? अप डाउन होता है, क्रॉप पे डिपेंड करता है, कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, पैदावार पे डिपेंड करता है इन सब चीजों का। लेकिन टमाटर का प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब देश में त्राही माम हो गई, ये गलत बात है। आपको एक एक इन्फ्लेशन देखना होगा, एक एक आंकड़ों पर रिसर्च करना होगा, उसके बाद बोलना पड़ेगा। आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि 2 महिलाओं के साथ रेप हो गया जिसका मतलब सारी महिलाओं को छोड़ दिया, सर 2 महिला की चर्चा की, ठीक है। सारी महिलाओं की चर्चा की। आजादपुर मंडी की बात यासिर जिलानी कर रहे थे, उन्होंने कहा आपने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें एक सब्जी बेचने वाला वो रोने लगा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, जिस पर सवाल आपसे पूछा था अरुण त्रिपाठी जी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता। उन्होंने कहा इसीलिए उसके बाद आजादपुर मंडी गए राहुल गांधी। इस पर क्या जवाब दीजिए? जवाब देखिए आपका विषय जो है खास करके टमाटर और हमारे जो भारत के किसानों के द्वारा उगाए हुई जो सब्जियां होती हैं और बहुत सारी जो चीज़ें वो इस मौसम में खास करके वो चिंताजनक स्थिति होती है। 2 महीने जब बरसात का वक्त आता है, पिछले 10-12 सालों का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगी तो उस वक्त कुछ चीज़ें थोड़ा अप हो जाती है, कुछ चीज़ें डाउन हो जाती है। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा अभी आप देखिए एकदम से धड़ाम से टमाटर का जो रेट है वो नीचे ज़मीन पे आ गया। 100 से नीचे टमाटर आज मैंने खुद पूछा है, मैं कहीं से आ रहा था तो टमाटर वाला खड़ा था, जिस आप रेडी वाले की बात कर रही हैं उसी तरह की रेडी वाला कोई खड़ा था, तो मैंने पूछा तो उसने 100 से नीचे बताया। तो ये चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं, इससे आम जन पे भी असर होता है, लेकिन इसको मॉनिटर सरकार करती है और सरकार चलिए आजादपुर मंडी पे जवाब संजय राणा देंगे, उसके बाद फाइनल कमेंट जल्दी से। आजादपुर के मंडी पे जो किसान का आपने वो जो रेडी वाला था, रेडी वाला उसका वीडियो आपने वायरल रो रहा था, किस बात पे रो रहा था इसको तो किसी के बारे में चर्चा नहीं हुई है। हमें नहीं पता किस बात पे रो रहा था। वो सब्जी बेच रहा है, सब्जी बेचने वाला रो क्यों रहा है? महंगाई ज्यादा है। महंगाई देखिए, महंगाई को मैं आपको बार बार बोलता हूँ, 9, 10, 11, 12, 13, 14 का आंकड़ा देख लीजिए, इन्फ्लेशन रेट 10% के ऊपर है, तो महंगाई कहाँ से ज्यादा हो गई है? आपकी आमदनी डबल हो चुकी है, आज 1,72,000। यासिर जिलानी फाइनल कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि जो कल सदन में प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक भाषण दिया है 2024 का बिल्कुल क्रिस्टल की तरह सामने दिख रही है तस्वीर। 2024 में पूर्ण और संपूर्ण एकदम छोटा रखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं, बस ठीक है। मोदी के नेतृत्व में ठीक है। पीयूष पंत जी जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए प्रीति जी, हम बात कर रहे हैं अभी आंकड़ों की भी कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी जो इसी हंगामे के बीच जो बिल पास हुए हैं उसमें एक ऐसा बिल भी पास हुआ है जिसमें सरकार जो है ने आरटीआई के थ्रू जो है सरकार के आंकड़ों के एक्सेस को जो है बैन कर दिया है। और सरकार जो है जनता के डेटा ले सकता है, लेकिन सरकार की डेटा को अब एक्सेस नहीं किया जा सकता है, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। इसके मतलब इसमें महंगाई की बात में आप कोई डेटा दे देते हैं, महंगाई तो आदमी महसूस कर रहा है, और एक क्लास है जो पैसे वाला क्लास है उसको महंगाई नहीं लग रही बिल्कुल, और नहीं लगेगी। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जो रोज कमाता है, उससे पूछिए, महंगाई उसको महसूस हो रही है, और ये होता है। अश्विनी राणा जी फाइनल कमेंट। और जिनके पास पैसा नहीं है या जिनकी कमाई रोज की नहीं है, उनकी दिक्कतें जो बढ़ती जा रही है। जो देश में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा है, सीतारमण जी ने कहा है, देश आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा,
कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस प्रकार के जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये प्रगति हो, तो उनके ऊपर जो है जनता जो है फैसला लेगी। ठीक है संजय राणा जी, फाइनल छोटा सा एकदम छोटा सा। कांग्रेस का हमेशा एक नारा रहा है किसी तरह से भी देश की जो जनता है वो गरीब बनी रहे। 71 से लेकर के 2022 तक के देख लीजिए, हमेशा गरीबी हटाओ वाली बात करते हैं। वो कभी तरक्की की बात कर ही नहीं सकते और वो तरक्की कर ही नहीं सकते। देखिए सर, पंत जी मैं आपको एक एक आंकड़े दे दूंगा तो 22 भ्रम मत फैलाइए टीवी पे। आप ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया प्राइम टाइम डिबेट शो। समय फिलहाल इतना ही इजाजत दे रहा है, रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।